आपके यकीन बैच में डेली की 3 क्लासेस होंगी और अगर आपसे एक भी क्लास मिस हो गई ना तो वो आपके पूरे वीकली शेड्यूल को खराब कर सकती है। 6 घंटे की क्लासेस हैं तो इसका मतलब खाली ये नहीं है कि वीडियोस करनी है। आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बैलेंस करने पड़ेंगे, आपको टेस्ट भी बैलेंस करने पड़ेंगे, अदरवाइज नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। इस एक रिविजन ट्रिक से ना आप क्लासेस को और टेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। हेलो एवरीवन, तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि नीट की जर्नी इज नॉट अ पीस ऑफ केक, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स जिन्हें 1 साल के अंदर 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड ये वीडियो स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो पीडब्ल्यू का यकीन बैच है, जिसको मैंने भी फॉलो किया था, तो उसको करने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से उस बैच को फॉलो किया जाता है, सो दैट आप मैक्सिमली अपना उसमें आउटपुट दे सकें और साथ ही साथ आप टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, आपकी क्लासेस को मैनेज कर सकें, जितने भी असाइनमेंट्स हैं, डीपीपीज हैं, उन सबको अच्छे से मैनेज कर सकें। आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे कि कैसे उस पूरे बैच को मैनेज करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नीट की प्रेपरेशन शुरू नहीं की होगी, या अगर कर भी दी होगी तो पूरी बाय हार्ट उसको नहीं कर रहे होगे, और वो सोच रहे हैं कि भाई लास्ट के टाइम पर जो वन शॉट्स वगैरह आएंगे उसको सॉल्व करेंगे, उनकी थोड़ी बहुत डीपीपी कर लेंगे और नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। स्पेशली नीट 2025 के पेपर के बाद तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इस तरीके का पेपर तो अब नहीं आएगा जिस तरीके से लास्ट 2 या 3 सालों में आ रहे थे। तो आपको अपने लेवल को, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, अपने कॉन्सेप्चुअल लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, उस ही लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट 10-12 महीने दो उस प्रिपरेशन के लिए, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कि लास्ट के 4-5 महीनों में अब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप अब से भी स्टार्ट नहीं करते हो ना, तो फिर आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो लास्ट के लिए शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, सीरियस बच्चे होंगे जो कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेगा, रोज का अपना 10-12 घंटा देगा, ये वीडियोस उन्हीं बच्चों के लिए हैं। बाकी बच्चे वो फॉलो भी नहीं कर पाएंगे जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं अपना बताता हूँ कि हमारी जो क्लासेस थी, डेली की 3 क्लासेस होती थी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बॉटनी जूलॉजी। 3 दिन बॉटनी चलती थी, 3 दिन जूलॉजी चलती थी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की 3 क्लासेस डेली हमारी होती थी। तो जो सबसे पहली क्लास थी वो फिजिक्स की होती थी, जो कि 8:30 से लगभग 11, जो कि लगभग 8:30 से 11 या 9 से 11 चलती थी, राइट। दूसरी क्लास मेरी केमिस्ट्री की होती थी, जो कि 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक चलती थी। एंड सेकंड और थर्ड क्लास हमारी बायो की होती थी, जो कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चलती थी। तो मैं इसमें आपको अपने टीचर्स का कॉम्बिनेशन भी बता देता हूँ। तो फिजिक्स के लिए मैंने फॉलो किया था MR सर को, और बॉटनी के लिए मैंने आकांक्षा मैम को फॉलो किया था, जूलॉजी के लिए मैंने नोमेश सर को फॉलो किया था, और फिजिकल केमिस्ट्री में अमित महाजन सर, इनऑर्गेनिक के लिए मोहित सर, और ऑर्गेनिक के लिए योगेश जैन सर से मैंने पढ़ा था। और सभी के सभी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जो जैसे मेरे टाइम पर था वहां पर अल्फा बैच और लेजेंड बैच, दोनों ही बैचेस के टीचर बहुत अच्छे थे। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहते हैं। आप पहले चेक कर लो, है ना, 1-2 वीडियो उनके जो डेमो लेक्चर्स होते हैं उसको देख लो, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। नाउ अब मैं अपना शेड्यूल बता देता हूँ, आप भी इसी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, एंड दिस शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल। तो आप अगर कोई चेंजेस इसमें थोड़े बहुत करना चाहें तो आप उसमें इजीली चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली क्लास मेरी 8:30 बजे से हुआ करती थी, तो 8:30 से लेकर हमारी 11 तक फिजिक्स की क्लास हो गई, तो वो क्लास ले ली। ठीक है, फिर आधे घंटे का 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता था, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होती थी, एंड फिर उसके बाद हमारी बायो की क्लास होती थी। तो ये तो मेरा शेड्यूल फिक्स था कि मैं सुबह उठता था, तो मैं डेली सुबह उठता था लगभग 8:15 के करीब, है ना, 8-8:15 के करीब, लगभग 8:45 से क्लासेस शुरू हो जाती थी। एंड ये चलता था पूरा शेड्यूल मेरा अप टू 4 PM। ठीक है, तो 4 बजे तक हमारी क्लास चलती थी। बीच में मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह भी कर लेता था, जो क्लास के बीच में लगभग 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता था ना, तो उसमें मैं लंच कर लेता था। ठीक है, तो 4 बजे तक ही हो गया। तो ये तो क्लासेस आपकी चलनी है, तो 4 बजे तक क्लास हो गई। अब साथ ही साथ आपको जब क्लास चल रही है तभी नोट्स बनाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी रफ में बना दिए और बाद में उसको बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग पेन से करोगे, नहीं। आपको उसी के साथ, क्लासेस के साथ ही नोट्स बनाने हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करता था कि जब 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता था। अब मैं उस ब्रेक में कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज नहीं करनी। चाहे तो थोड़ा बहुत फोन चला लिया, छत पे चला जाता था मैं, थोड़ा वॉक कर लिया या टीवी देख लिया, कुछ भी, मतलब म्यूजिक सुन लिया। तो आपको पढ़ाई नहीं करनी उस 1 घंटे में, पढ़ाई से कुछ अलग करना है, बिकॉज आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आवर्स भी रहने चाहिए जहां पर आप ये दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हो, है ना। तो ये चीज हो गई। फिर 5 बजे मैं बैठता था, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, 1.5 घंटे में। और आपको ट्राई करना है कि 1.5-2 घंटे के अंदर ही अंदर जितने भी आज आपने नोट्स बनाए हैं तीनों सब्जेक्ट के, ठीक है, तो उनको रिवाइज करना है। एंड वो रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा, बिकॉज आपने जस्ट अभी क्लास की है, तो आपके दिमाग में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो हैं,
तो आपको बस वो एक बारी मतलब फटाफट पढ़ना है, जो पॉइंट्स आप भूल चुके होंगे उन तो 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट के नोट्स वापस से मतलब रिवाइज करने हैं, पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लिए, नोट्स देख लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज लिखवाए हैं वो सब देख लिया। तो ऐसे करते हुए अब बज गए 6:30, ठीक है। अब 6:30 बज गए, अब मैं लेता था आधे घंटे का ब्रेक, एंड अब 7 बजे से लेकर 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक जितने भी टाइम में जो भी डीपीपीज वगैरह मिलती थी और जो असाइनमेंट्स मिलते थे मैं उसको सॉल्व करता था। तो हर क्लास के बाद आपके लगभग 10-15 क्वेश्चन की डीपीपी होती है, तो 10-15 क्वेश्चन की डीपीपी का मतलब होता था कि आपको 10-15 मिनट लगेंगे उसमें, है ना। और असाइनमेंट्स मिलते थे किसी किसी दिन जिसमें 50-60 क्वेश्चन भी होते थे, तो मैं उनको सॉल्व करता था। तो अगर कभी कभी तो वो बहुत जल्दी हो जाता था, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर तीनों सब्जेक्ट के डीपीपीज हो गए। और किसी दिन अगर किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट मिला है तो ज्यादा टाइम लगता था, 2-2.5 घंटे। तो ये चीज है कि बस एक साथ बैठो और तीनों सब्जेक्ट के नोट्स भी एक साथ करना है और तीनों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी जो डीपीपीज वगैरह मिली है वो भी एक साथ सॉल्व करनी है। अगर आप कोई और मॉड्यूल लगाना चाहते हो तो आप मॉड्यूल भी लगा सकते हो। मैंने एंड सोने से 1 घंटे पहले मैं क्या करता था कि लगभग 1-1.5 घंटा मैं जो भी अपकमिंग टेस्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल संडे को हमारा कोई भी टेस्ट आ रहा है, तो उस टेस्ट का जितना भी सिलेबस होगा तो उसको डिवाइड कर लिया कि भाई ये अगले 7 दिनों में करना है, एंड उसके हिसाब से फिर मैं 1 घंटा रोज रिविजन भी करता था। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल हुआ करता था, ठीक है। रात को मैं लगभग 12:30 के करीब रात को सो जाता था, तो 7-8 घंटे की नींद भी प्रॉपर मैं ले रहा था, क्लासेस भी तीनों कर रहा था, ठीक है। और साथ में एमसीक्यूज भी हो गए, असाइनमेंट्स भी हो गए, रिवीजन भी हो गए, एंड दिस इज द होल प्लान जो कि आपको पूरे साल फॉलो करना है। यस, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपकी लगभग 6-7 घंटे की तो क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद 2 घंटे लगभग नोट्स रिवाइज करने में जाएंगे, तो 8 घंटे, और 2 घंटे के करीब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जाएंगे 10 घंटे, और 1-1.5 घंटा आपका रिवीजन में। तो यस, आपके स्टार्टिंग में तो एक कम लगेगा, लगभग स्टार्टिंग में 6-7-8 घंटे, क्योंकि इतना ज्यादा आपके ऊपर डीपीपीज वगैरह का वो नहीं होगा। लेकिन बाय द एंड जब आपको रिवीजन भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा एंड क्लासेस की ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी, तो उस समय पर आपको दिन के रोज 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे। और एज अ ड्रॉपर अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, एक अच्छी रैंक चाहिए, तो आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज और कि क्योंकि आप ड्रॉपर हो तो हो सकता है कि आपका कोई चैप्टर स्ट्रांग हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप उस वाले चैप्टर की क्लास नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं करना कि उन 2 घंटों को वेस्ट कर देना है। अब वो जो 2 घंटे का स्लॉट मिलेगा ना, उसमें आप क्या करो कि लेट्स से आपकी फर्स्ट फिजिक्स की क्लास हो गई, आपने वो क्लास ली, आपने उसके नोट्स बनाए। अब जो दूसरी क्लास थी केमिस्ट्री की, लेट्स से केमिकल इक्विलिब्रियम की कोई क्लास थी और आपको वो टॉपिक आता है, ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्योंकि आपको वो टॉपिक आता है, तो आप और आपके पास वो नोट्स हैं, आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आपको क्या करना है कि वो जो पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाया उसको पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स को पढ़ना है, साथ ही साथ जो आपने फिजिक्स की फर्स्ट क्लास में नोट्स बनाए होंगे उसको भी पढ़ लो, सो दैट आपका बाद का टाइम बच जाए, ठीक है। तो अगर मान लो अगर कोई असाइनमेंट वगैरह मिल गया तो आप वो टाइम वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज है कि आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिल रहा है ना, उसको भी बहुत सोच समझकर समझदारी से यूटिलाइज करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, है ना, पर्टिकुलर चीज में कि भाई ये चीज कैसे करनी है, उसमें डाउट आ रहा है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट में पूछो, सो दैट मुझे भी पता लगे कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अक्षत गुप्ता साइनिंग ऑफ।